नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हो जीएसआर मीडिया से। बालोतरा में एसपी ऑफिस के बाहर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी का धरना 4 घंटे बाद खत्म हो गया। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा कपूसरी नाम की आईडी से धमकियां दी गई। हालांकि इसकी किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इधर समर्थकों के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई के लिए बालोतरा में एसपी ऑफिस के बाहर पहुंचे भाटी की बात पुलिस ने मान ली है। भाटी को वारदात के लिए एसपी ऑफिस बालोतरा के अंदर बुलाया गया था। भाटी 2:43 पर वार्ता के लिए पहुंचे थे। करीब 1 घंटे की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। इसके बाद दूसरे दौर की वारदात हुई, जिसमें पुलिस ने एफआईआर लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वार्ता में एसपी कुंदन के अलावा एसपी धर्मेंद्र यादव और अन्य अधिकारी शामिल रहे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी समर्थकों के साथ मारपीट और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बालोतरा एसपी कार्यालय के बाहर दोपहर 1:30 बजे धरने पर बैठे थे। शाम 5:30 बजे धरना खत्म हुआ। भाटी ने मांग की कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एफआईआर बायतू पुलिस को दी गई। भाटी ने कहा, मेरे समर्थकों के साथ मारपीट की गई। कल मैं कंट्रोल रूम में ही था। कई जगह घटना हुई। मैंने इन्हें बूथ नंबर और लोकेशन के साथ सभी चीज़ें उपलब्ध कराई, मगर 3-3 घंटे तक कोई भी जाब्ता नहीं पहुंचा। कई अप्रिय घटनाएं हुई। कई अप्रवासी वोटर बाहर से आ रहे थे, उनकी गाड़ियों को रुकवाया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और जहां शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो सकता था वहां अप्रिय घटनाएं हुई। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बायतू में कई घटनाएं, कई युवाओं के साथ मारपीट की गई। 100 से 200 लोगों द्वारा बॉम्ब लिंचिंग जैसा करना जान माल का खतरा हो सकता था। थार में ऐसा कभी देखा नहीं गया कि कभी कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं हो। बालोतरा जिले में बायतू विधानसभा आता है। बायतू में सबसे ज़्यादा संवेदनशील बूथ हैं। मैंने बायतू के जिन बूथ की प्रशासन को लिस्ट दी थी, वहां फोर्स लगाने की बजाय शिव और जैसलमेर में फोर्स लगा दी और वहां पोलिंग कम करवाने का प्रयास किया गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर थी, यहाँ फोर्स नहीं तो क्या ये सब हुआ। कल 100 से ज़्यादा बूथों पर फर्जी पोलिंग हुई। बूथ कैप्चरिंग के प्रयास हुए। अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया। 400 गाड़ियों को सीज किया गया। कई एफआईआर हमने दे दी हैं, लेकिन दर्ज नहीं की। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो धरना जारी रहेगा। चुनाव को पूरे तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की गई। चुनाव को अलग दिशा देने की कोशिश की। विकास के मुद्दों से हटाकर जातिवाद पर चुनाव लेकर आए, मगर बाड़मेर की जनता ने सौहार्द के साथ चुनाव को आगे बढ़ाया। हार के डर से पॉलिटिक पार्टियां और नेता षड्यंत्र करने में जुटे हैं, मगर कल वोट की शॉट जनता दे चुकी है। 4 तारीख को पेटी खोलते ही पूरा जवाब मिल जाएगा।